की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे। जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने दो नुकात पर बात करनी है। हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि कप्तान का आखिरी ओवर, और हमारा दूसरा नुक्ता ये होगा कि शहबाज शरीफ ने किस तरह से पूरी कौम की, पूरे मुल्क की चीखें निकलवा दी हैं। हालांकि शहबाज शरीफ को अभी आए हुए जुमा 4 दिन भी नहीं हुए, और किस तरह से पूरा मुल्क इस वक्त तड़प रहा है। पूरा मुल्क इस वक्त कितना गुस्से में है और पूरे मुल्क का कितना नुकसान हो चुका है। किस तरह से मुल्क के अंदर बदमाशिया का राज है, गुंडागर्दी मुल्क के अंदर हो रही है, और महंगाई का तूफान आ चुका है इस मुल्क के अंदर। और अनकरीब अगले 1 दिन के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान चीख उठेगा, चिल्ला उठेगा, ये जितना बड़ा पाकिस्तानी कौम पर जुल्म करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कप्तान का आखिरी ओवर, ये चाहे ओवर बॉलिंग के हिसाब से हो चाहे बैटिंग के हिसाब से हो, हर लिहाज से अगर कप्तान ने सरवाइव करना है फिर चौके और छक्के लगाने की जरूरत है। नो बॉल मिले उस पर भी छक्का ही लगाना है, उसको भी जाया नहीं करना। बड़े बड़े बाउंसर मारने की जरूरत है, यॉर्कर मारने की जरूरत है, वरना कप्तान नहीं बच सकेगा। यह मैं आज आपको बता दूं, लिख कर रख लें कि अगर इस आखिरी ओवर को ना सही तरीके से खेला गया और जारहाना ना खेला गया तो फिर शायद आप भूल जाएं कि इस मुल्क के अंदर कोई इनकलाब आएगा, इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आएगी, बल्कि इसी बदमाशिया का आप राज देखेंगे। पहला मंसूबा क्या है? मंसूबा स्क्रिप्ट के मुताबिक पहला यह है कि अब जनाब 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता है हुक्म आ चुका है अदालत का कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करना है 30 दिनों के अंदर अंदर। और उस फॉरेन फंडिंग केस के अंदर तहरीके इंसाफ को तो उड़ा दिया जाएगा। अगर कम से कम भी हुआ ना तो तहरीके इंसाफ एक पार्टी के तौर पे कल अदम हो जाएगी। फिर आप पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं सुनेंगे, फिर कप्तान को कोई नई पार्टी बनानी पड़ेगी, नया इंतखाबी निशान आएगा और इस पार्टी को उड़ा भी दिया जाएगा। यह भी मुमकिन है इसी केस में या किसी भी केस में कप्तान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए, ताकि कानून का सहारा लेके, आइन का सहारा लेके कहा जाए जैसे नवाज शरीफ नाअहल है, जैसे जहांगीर तरीन नाअहल है, जैसे फैसल वोडा नाअहल है, तो कप्तान भी हो गया है। तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना भाई, कानून तो बराबर है। अब क्या, जब जहांगीर तरीन हो सकता है, नवाज शरीफ हो सकता है, तो इमरान खान क्यों नहीं हो सकता? इमरान खान भी इसी मुल्क में रहता है। इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ को भी किया है, फैसल वाडे को भी किया है और जहांगीर तरीन को भी किया है। लिहाजा इमरान खान क्यों नहीं? मरियम नवाज हो सकती है तो इमरान खान क्यों नहीं? इस वक्त ये फैसला कर लिया गया है कि अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आप सुनेंगे कि तहरीके इंसाफ को उड़ा दिया गया है अगर कप्तान ने अग्रेसिवली प्ले ना किया। क्योंकि अदालतों की तो आपने देख ली ना, देखिए जब फैसला आ जाए तो अदालत के फैसले को आप उस पर बात कर सकते हैं। रात के 12 बजे अदालतें खुली ना, छुट्टी वाले दिन अदालतों ने सो मोटो लिया ना, क्या वो उस खत पर बोली? अच्छा, खत का सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक बन रहा है, ये बड़ी सीरियस बात है। वो जो DGISPR साहब ने बात की है ना, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बड़ी सीरियस है। देखिए, मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था कि यार मुझे जरा ट्रांसलेशन करके दें, ये क्या मुदाखलत, क्या साजिश? तो कुछ लोगों ने, कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बताया, देखें साजिश वो होती है जो रात के अंधेरे में की जाए, साजिश वो होती है जो रात के अंधेरे में हो, जो जबरदस्ती, जो पीछे बैठ के प्लान किया जाए। मुदाखलत होती है जो बजोरे बाजू की जाती है। अब मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ये तो फजूल चीजें हैं कि मुदाखलत हुई है या साजिश हुई है। कुछ ना कुछ हुआ जरूर है।
कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। ये तो हमें आज फौज ने बता दिया कि भाई साहब कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे साजिश हुई है चाहे मुदाखलत हुई है, लेकिन हुआ है। लेकिन मैंने यही सुना है कि साजिश से खतरनाक जो अमल होता है वो मुदाखलत होती है, कि मुदाखलत आप बजोरे बाजू करते हैं। जैसे कहते हैं कि अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई, जैसे कहते हैं कि जज साहब को जब फोन किया गया सैफुर रहमान साहब की जानब से, मुस्लिम लीग नवाज की जानब से, कि अस्सलाम वालेकुम सर, कायद साहब का हुक्म है कि जरदारी को इतनी सजा सुना दें, ये कर दें, तो ये होती है अदालती कार्रवाई के अंदर मुदाखलत, कि आपने मुदाखलत की, आपने जबरदस्ती किया। साजिश तो वो होता है, अच्छा प्लान करते हैं, एक साजिश रचाते हैं, किसको मरवा देते हैं, इसका चोरी इसकी कर लेते हैं, इसको इस तरह से बदनाम करते हैं, ये होता है साजिश। जैसे आज अदारे ने कहा कि अदारे के खिलाफ भारत से साजिश हो रही है, लिहाजा भारत खुल के सामने नहीं ना आया, उसने एक ट्रेंड बनाया और लोग यहां पे भी इश्तियाल में थे, तो लोग भी उस ट्रेंड के अंदर बहते चले गए फौज के खिलाफ, और वहां पे चुपके से साजिश हुई। लेकिन मुदाखलत जो होती है वह खुल्लम खुल्ली मुदाखलत होती है। लिहाजा कप्तान को पता चल चुका है कि आखिरी ओवर है, कप्तान खेल रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म तब्दील कर दिया गया है। कुछ लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं, मुझे भी लोगों ने कहा इस पे बात करो, इस पे बात करें। देखें, ये जो नियाजी साहब से थे ना, इनके बारे में इतलात ये है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है, ये जरदारी के साथ राब्ते में है, और बहुत जल्द हो सकता है ये जरदारी के साथ जाके मिलें भी और पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी कर लें। और ये एक बुजदार की तरह के वजीर आजम थे। अब जो लाया जा रहा है ना नया वजीर आजम सरदार तनवीर अलियास, वो बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन पैसे को आप छोड़ दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे की वजह से लाया जा रहा है, पैसे की वजह से नहीं लाया जा रहा, वो एक मजबूत बंदा है। लिहाजा इस वक्त मजबूत बंदों को जरूरत है तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, इसलिए एक मजबूत बंदे को लाया गया। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने पंजाब के अंदर किया और बहुत सारे लोग जैसे चौधरी सरवर ने किया, जैसे अलीम ने किया, जैसे जहांगीर तरीन साहब ने किया, इसी तरह से ये भी पीपल्स पार्टी के अंदर चले जाएंगे या किसी और जमात के अंदर चले जाएंगे। तो पहला खान ने बाउंसर मारा है, दूसरा बाउंसर पंजाब के अंदर, दूसरा छक्का पंजाब के अंदर। मेरे सामने खबर लिखी गई है, पंजाब में बड़ा सरप्राइज, नू लीग में ग्रुप बंदी, मुतअद्दिद एमपीज के पीटीआई से राबते का इंकशाफ। अब जैसे ही फजा चली है ना, खान ने पेशावर के अंदर जलसा किया है और यहाँ सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर हुई है, उसके बाद जिन लोगों को एहसास हुआ, अच्छा हम तो कह रहे थे कि आप तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिलेगा, लिहाजा उन्होंने राबता करना शुरू कर दिया है चौधरी परवेज लाई से और तहरीक इंसाफ से मुतअद्दिद लोगों ने। अब अचानक फजा जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है और अब लग रहा है कि 16 तारीख को हमजा शहबाज जो हैं वो अचकन नहीं पहन सकेंगे। तो खान साहब बड़ा अग्रेसिवली खेल रहे हैं, लेकिन खान साहब के गिर्द भी फील्डिंग लगा दी गई है, फील्डिंग लगा दी गई है खान साहब के खिलाफ, और हर तरह से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रापेगंडा, इस तरह का प्रापेगंडा कि इस बंदे को हमने बदनाम करना है, ये कोशिशें हो रही हैं। और इस सारी सूरत हाल में खान साहब को बड़ी समझदारी से चलना होगा। अच्छा, एक और खबर सुन लीजिए, मेजर पर तशद्दुद का मामला संगीन, ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नमान गिरफ्तार। ये दो लोग अभी हुकूमत जुमा 4 दिन आए नहीं, फौज पर भी हमले हो गए। पहले तो मैरियट के अंदर हुआ ना, पहले तो घी महंगा किया गया, चीनी महंगी की गई, सिगरेट महंगे किए गए। अच्छा, आप जी आम लोगों को मैरियट के अंदर मारा गया। आपको पता है कल मेजर हारिस को मारा गया था। आप क्योंकि ये नून लीगी गुंडे थे उसके अंदर, और आप दोनों जो इनके हैं साथी एमपीएस हैं, ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नमान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है कि आपने किया जुल्म, आपने मेजर साहब को मारा है, आपने तशद्दुद किया है, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा हमारे सामने चौथे दिन ही ये बात अय्या हो गई कि ये गुंडे हैं, ये मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने सरेआम कत्लेआम किया और यहां इन्होंने फौज को भी नहीं छोड़ा। लिहाजा जो फौज को नहीं छोड़ रहे वो मुझे छोड़ेंगे? मुझे ये बताएं, आप लोगों को छोड़ेंगे? आप शहबाज शरीफ ने किस तरह से पूरे पाकिस्तान की चीखें निकलवाई हैं, जरा सुनिएगा, जरा सुनते जाएं। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते थे कि खान ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब ये आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। सुनिएगा जरा। इस्लामाबाद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वर्किंग, ये खबर बहुत बड़ी है कि कितना इजाफा।
वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में कम अज कम, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, कम अज कम 51 रुपए, डीजल के अंदर 51 रुपए 32 पैसे, पेट्रोल के अंदर 21 रुपए 30 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 36 रुपए 5 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 38 रुपए ये 89 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ये लेवी के अंदर और सारी जो है वो की गई है दरख्वास्त, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के अंदर की गई है कि आप हाई स्पीड डीजल की कीमत में 119 रुपये फी लीटर। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में 83 रुपये 50 पैसे फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 77 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल 77 रुपये 31 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो 83 रुपये महंगा होगा और कम से कम 21 रुपये महंगा होगा। और जब ये वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी समरी, और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि किस तरह दोनों कीमतों को सामने रखते हुए 21 करना है या 80 करना है या 10 करना है या 30 रुपये फी लीटर महंगा करना है या 40 रुपये महंगा करना है। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ये कह चुके हैं कि 40 रुपये इमरान खान पेट्रोल सस्ता बेच रहा था, सस्ता बेच रहा था। ये मुस्लिम लीग नवाज कह चुकी है, लिहाजा आप निकलेंगी चीखें, क्योंकि पेट्रोल डीजल गाड़ियां नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, आप सब्जी लेते हैं तो पेट्रोल इम्पैक्ट का इम्पैक्ट होता है। आगे जो है वो दहान की फसल, ये जो मूंजी होती है चावल की फसल, और उस पर कितना ज़्यादा पानी लगता है, कितना ज़्यादा तेल लगता है, आप तो चीखें निकलेंगी। किरायों में इजाफा, हर चीज़ में इजाफा होगा। फिर आपको इमरान खान याद आएगा कि दुनिया के अंदर तेल की कीमत फ़ी बैरल $150 तक पहुंची हुई थी, जो तारीख में नहीं पहुंचा इस कदर इतना महंगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है। और उसने कहा कि मैं महंगाई नहीं करूंगा, और यहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे कि तब्दीली आई हुई है ना, तब्दीली आई हुई है ना। खान ने तो चीखें निकलवा दी है ना। अब देखें, पहले दिन 10 रुपये घी महंगा, 10 रुपये चीनी महंगी, सिगरेट महंगे, ये पेट्रोल महंगा, 3200 का प्रोटोकॉल पुलिस वालों का, सहाफ़ियों को जो है वो वहाँ पे डिनर करवाए जा रहे हैं और जहाज उड़ाए जा रहे हैं। बस ये ज़रूर दिखाना है, ये दिखाना है कि हमारी फनकारियाँ देखो, हमारी उड़ान देखो, अमली तौर पे कुछ नहीं करके दिखाना। पाकिस्तान जिंदाबाद।